हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। इस वीडियो का थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। एक्चुअली में ये वाला थंबनेल नहीं होने वाला था, थंबनेल होने वाला था कुछ और की अब किया है तो भरो। पहले तो कहते थे और करो, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक इंस्टा रील डाली और एक ट्विटर पर एक वीडियो डाला, जहां पर कि इस अभिषेक को डिफेंड करने वाले लोग खुद अपने सीजन में कितनी पोकिंग करते थे और प्रियंका चार चौधरी और वो जग्गा मग्गा, उसका ये जग्गा का मग्गा कैसे एक कन्वर्सेशन कर रहे थे कि भाई हम तो पुक करेंगे, हाथ उठाओ और जाओ। मतलब जो हरकतें ये प्रियंका चार चौधरी खुद करती थी, अब उन हरकतों के अगेंस्ट वो दोगली चार चौधरी एक दो है एक स्टैंड लेने की नौटंकी कर रही है, उसे हमने हाईलाइट कर दिया। तो अभिषेक के फैंस आ गए भैया गाली गलौज करने के लिए। तो फिर हमने बोला ठीक है मुन्ना, तुम लोग शुरू करो, खत्म हम करते हैं। तो ये अभिषेक क्या मूतने लगा एपिसोड में। और इस अभिषेक जैसे महामूर्ख और दोगले इंसान को जितने भी फैंस और सेलिब्रिटी सपोर्ट कर रहे हैं, वो खुद एक नंबर के दोगले प्रजाति के प्राणी हैं। और ये टीवी के सेलिब्रिटीज तो भाई साहब ऐसे एक नहीं, ऐसे अनगिनत रीजन हैं जिसकी वजह से मुझे ये टीवी के सेलिब्रिटीज कभी पसंद नहीं आते, क्योंकि ये टीवी वाले कभी भी सही चीज के लिए कोई स्टैंड नहीं लेते हैं। जब अंकिता ने कहा था तुम साले हमारी वजह से दिखते हो, तब तो किसी ने कुछ एक स्टैंड नहीं लिया। लेकिन बिग बॉस 15 में उमर रियाज ने कुछ टीवी एक्टर्स पर बोल दिया था, तो सब खड़े हो गए थे कि टीवी के खिलाफ ऐसे कैसे बोला, आप उसी शो पर हो, टीवी पर आ रहा है, ये है वो है। कभी किसी फेयर और एक सही चीज़ के लिए टीवी के लोग एक भी स्टैंड नहीं लेते हैं। और ये अभिषेक जो कि कर्मा मिलते से ही तिलबिलाने लगा है, नौटंकी कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, बिग बॉस माफ़ कर दो, लेकिन तहलका के टाइम पर कहाँ गई थी ये माफ़ी। खुद ये अभिषेक उस मैटर में कूद पड़ा था जहाँ पर इसका अभिषेक का कोई लेना देना नहीं था। फिर तहलका ने कॉलर पकड़ लिया तो इसको निकालो निकालो निकालो, पैनिक अटैक की नौटंकी, दुनिया भर की नौटंकी। और आप कैसे भूल सकते हैं भाई साहब, अभी एक दो वीक पहले की बात है जब ये चिंकी कैप्टन बनी थी, क्या ये अभिषेक उस टीम में था जो टीम टास्क जीती थी? जी नहीं, अभिषेक तो हारी हुई टीम में था। लेकिन आपने फिर भी देखा कैसे पोक करने के लिए घुसा था, फिर बिग बॉस ने उसको साइड में कॉर्नर कर दिया था। फिर जब विकी नेक्स्ट डे बोल रहा था ना कि बिग बॉस ने भी बोला कि अभिषेक आप वहाँ पर क्यों खड़े हो, आप क्यों, तो ये अभिषेक कैसे आया था चौड़ में वो एप्पल खाते खाते। मतलब ये अभिषेक तो कहीं भी घुस सकता है, किसी भी मैटर में टांग अड़ा सकता है, किसी के मतलब सामने वाले के मुंह में घुस घुस करके मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ हैं। और आज उसके फैंस ये सारी चीज़ों को भुला बैठे हैं। अरे उसकी मेंटल हालत, अच्छा खानजादी की भी तो हालत तबीयत, उसका मजाक उड़ाया गया था। मतलब अभिषेक अगर, अरे एक चीज़ कैसे भूल गया मैं, अरुण का जब ये सीज़न स्टार्ट हुआ था, अरुण ने बॉय टू बॉय टॉक में बोल दिया था ना उसको, फार्टिंग का कुछ इश्यू था, क्या वो चीज़ सरेआम करने वाली चीज़ थी क्या? तब तो अरे घर की महिलाओं सुनो, ये जो है ना क्या नाम है इसका, ये अरुण, सबके सामने बांधने में दिक्कत होती है। तो अगर अभिषेक ने किसी की पर्सनल चीज़ों का लिहाज नहीं रखा, किसी की तबीयत का लिहाज नहीं रखा, तो ऐसा दोगला ये अभिषेक और इसके दोगले फैंस हमसे उम्मीद करते हैं कि भाई सेंसिटिविटी दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। और ऐसा अभिषेक जिसने किसी को पोक करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उस अभिषेक के फैंस हमसे ये उम्मीद करते हैं कि भाई हम उसे सिंपैथी दें। काहे दें बे? क्या अभिषेक ने सिंपैथी अर्न करी है? उसने जो अर्न किया है वही उसे मिला है। तहलका को इसने निकलवा दिया पोक कर करके। एक नंबर के चूतियों की पलटन है इसकी, अभिषेक के फैंस की। और अभिषेक के फैंस जो हैं वो एक चीज़ को सिरे से इग्नोर कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभिषेक ने भी एक बहुत ही बड़ी चीज़ को इग्नोर कर दिया है। अगर आप अब पलट करके देखेंगे, अभिषेक ने जो कुछ करा है, जो थप्पड़ मारा है, हालांकि ये थप्पड़ मारने से पहले कोई समर्थ भी दूध का धुला नहीं है। समर्थ ने जो पोकिंग करी, मेंटल आगे वो टिश्यू पेपर लहरा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। और चिंकी जो कि हमने प्रोमो देखा है, वो समर्थ के ऊपर बोल रही तो मास्टर ऑफ पोकिंग है, ये है वो है। चिंकी भी कोई दूध की धुली नहीं है। चिंकी जब ये समर्थ आता तब सिरे से नकार गई थी। और इस अभिषेक को जिसको वो अब बोलती फिर रही कि मारा था, ये था, वो था, अगर वो इतना घटिया था ना चिंकी मैडम, तो जब तुम और अभिषेक साथ में घुसे थे और स्टेज पर ही तुम्हारा एक कलेश हो गया था, फिर अंदर जाकर के बिग बॉस से तुम बोली कि बिग बॉस एक ही बेड पे सो सकते हैं क्या? नहीं ना, इसको माफ कर दिया। माफ कर दिया? अच्छा, पट से माफ कर देती हो, फिर पट से झगड़ लेती हो, फिर ऐसे करके टीवी तोड़ दे, टीवी तोड़ दे। तो दूध का धुला ना चिंकी है, ना दूध का धुला समर्थ है, और ना ही दूध का धुला अभिषेक है। अगर आप एक इंसान को गलत बोल रहे हो, दूसरे को सही बोल रहे हो, तो ये गलत है, क्योंकि गलत वहां पर सभी हैं, कोई भी दूध का धुला नहीं है। और ये अभिषेक जो अब घड़ियाली आंसू बहा रहा है, इसको तो भाई अंदर तक पंप कर दिया था मुन्नी बदनाम ने। और उसी बात का ये नतीजा है कि अभिषेक ने हाथ खोल दिया, थप्पड़ मार दिया। क्योंकि अगर आपने एक दिन पहले का एपिसोड देखा है जहां पर मुन्नी बदनाम भर भर के जहर भर रहा था अभिषेक के मन में कि भाई समर्थ ना तेरे से नफरत करता है, वो नफरत में भर चुका है तेरे से, ये वो, मतलब इतना बुरी तरह भड़का दिया अभिषेक को मुन्नी बदनाम ने। और वही मुन्नी बदनाम आपने भी देखा होगा, जब ये पोकिंग चलती रही, शांति से आराम से बैठा हुआ है, चिल कर रहा है,
भाई वो कंपटीशन काटने में लगा है। ये मुन्नी बदनाम जैसे अगर दोस्त है ना भाई, तो दुश्मनों की कतई किसी को आवश्यकता नहीं है। पहले तो अभिषेक को भड़का दिया, अभिषेक ये समर्थ और इसके चिंकी के खिलाफ, और जब इसने अभिषेक ने हाथ छोड़ दिया तो देख भाई तूने जरा कंपटीशन को देख काम कर लिया भाई। अभी देख क्या है ना कि चमत्कार में बिलीव कर, गलती की सजा भी होती है, माफ़ी भी होती है। हाँ, गलती की सजा भी होती है, माफ़ी भी होती है। ये ज्ञान कौन दे रहा था? मुन्नी बदनाम। और इस मुन्नी बदनाम के जितने भी सपोर्टर हैं ना, वो गलती की सिर्फ सजा देते हैं, माफ़ नहीं करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल आपने उदयपुर में देख ही लिया, अमरावती में देख ही लिया। और ये मुन्नी बदनाम वहाँ टीवी के ऊपर बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, गलती की सजा भी होती है, माफ़ी भी होती है। लेकिन गलती की सजा और माफ़ी तो वीकेंड का वार में हमें देखने को मिलेगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि अंकिता कप्तान बन चुकी हैं, अंकिता कप्तान बन गई हैं, जो कि बिग बॉस की ज़बरदस्त फेवरेट हैं। जब चिंकी को, औरा को पावर मिले, मुन्नी बदनाम को पावर मिले, तो अंकिता को तो पावर का भंडार मिल जाएगा। और क्या पता, जिस तरह से बिग बॉस ने एक बिल्टअप क्रिएट करा है कन्फेशन रूम में, इसको अंकिता को, मनारा और अरुण को बुलाया था, जहां पर बिग बॉस ने बोला कि एक एक गलती का हिसाब किताब रखा जा रहा है। बिग बॉस ने वहां तो काफ़ी अच्छा बोला कि पोकिंग गलत है, इसके लिए भी एक पूरी लाइन वहां पर दोहराई गई, एक सीन क्रिएट करा गया कि उस थप्पड़ को जस्टिफाई करने के लिए पोकिंग के ऊपर ब्लेम डाल दिया जाए। लेकिन बिग बॉस एक एक चीज़ का हिसाब किताब रख रहे हैं। तो एक चीज़ तो हमें अच्छे से पता चल चुकी है कि अंकिता कैप्टन बनने के बाद उन्हें पावर मिलेगा। और जैसे अनुराग के खिलाफ एक माहौल बन चुका था, वैसे ही अभिषेक के खिलाफ एक माहौल बन चुका है। और इसमें गलती अभिषेक की खुद की है। मुन्नी बदनाम ने जहर भर दिया समर्थ के खिलाफ, और तुम फिर उसने चोमू कुमार बोला मेंटल ट्रीटमेंट ये वो। देखिए भाई साहब, हो सकता है कि वाकई में उसको प्रॉब्लम हो, मैं ये नहीं कह रहा कि उससे प्रॉब्लम नहीं होगी, रही होगी प्रॉब्लम, बट जब आप मेंटली इतने टफ नहीं हो, अरे उधर से आ जाए तो आप मेंटली टफ नहीं हो, देने के लिए तो आप बहुत ज़्यादा मेंटली टफ हो, मेंटली स्ट्रांग हो, मुंह में घुस घुस करके बात करोगे, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ, चौड़ में ये वो। जहाँ आपका लेना नहीं देना नहीं, वहाँ पर भी आप कूद जाओ। फिर जब कर्मा मिल जाए वापस, तो गलती हो गई, माफ कर दो, गलती हो गई। तो ये तो भाई सरासर दोगलापन है इसका, अभिषेक कुमार का। लेकिन जैसा कि एक रिवाज है कि लोग डे वन से जो कुछ हुआ उसे इग्नोर कर देंगे, बस एकदम रीसेंट एपिसोड के 4 क्लिप उठा लेंगे, अरे गलत हुआ गलत हुआ गलत हुआ। क्या गलत हुआ है? जो किया है इसने अभिषेक ने, वही उसको मिला है। जो किया है समर्थ ने, पोकिंग कर दी, थप्पड़ मिल गया, ले भाई तूने जो करा तुझे मिल गया, उसने जो करा उसे मिल गया। लेकिन इन सारी चीज़ों के चक्कर में अगर किसी का नुकसान होगा तो वो अभिषेक का ही होगा, क्योंकि सलमान खान उसे बार बार ये बताते रहे कि तुम गलत कर रहे हो, तुम पोक करते हो, तुम्हारा एग्रेशन ये वो। और एक ब्लंडर इसने, अभिषेक ने जो करा है, वो मुन्नी बदनाम जैसे पीठ में खंजर भोंकने वाले को अपना चड्डी बड्डी बना लिया। आपने देखा अभी, जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया ना, एक दिन पहले जहर भर दिया समर्थ के खिलाफ, चिंकी के खिलाफ। अब उस जहर को कहीं ना कहीं ये एक रास्ता ढूंढ रहा था कि कैसे उस एंगर को बाहर निकाले, तो ले भाई थप्पड़ मार दिया उसने। और बिग बॉस के अंदर पोकिंग अलाउड है, थप्पड़ अलाउ नहीं है। और ये वो बिग बॉस है जहां पर कॉलर पकड़ने पर एक आदमी का एलिमिनेशन हो गया, तो अभिषेक का एलिमिनेशन होना तो लाजमी है। ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आजमी है। बट ये सब कुछ जो होगा, ये वीकेंड का वार में होगा। और भूलिए मत, जैसे तहलका के लिए बिग बॉस ने कहा था ना, वार्निंग आपको दी जा चुकी है, उसी तरह अभिषेक को भी बहुत सारी वार्निंग दी जा चुकी है। और ये बातें अभिषेक से कौन कर रहा था? उसी का खास, पीठ में खंजर भोंकने वाला, घड़ियाली आंसू बहाने वाला महाफेक, यानी कि मुन्नी बदनाम। जैसे कि तूने अपने ही हाथों अपना कंपटीशन काट दिया है, ये काट दिया है। आपने मुन्नी बदनाम का पैटर्न देखा होगा, सलमान खान के वीकेंड का वार के पहले ये रो रहा था कोने कोने में, लेकिन सलमान खान ने इसको थोड़ा सपोर्ट क्या कर दिया, उसके बाद से तो मुन्नी बदनाम के तेवर देखो, कभी अरुण से लड़ रहा है, कभी क्या लड़ रहा है, कभी क्या कर रहा है, कभी क्या कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर ये कैप्टनसी टास्क भी होती है जिसमें कि अंकिता कैप्टन बन गई। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपने और देखी कि मुन्नी बदनाम ने कितना ईजिली ईशा, और औरा तो किसी में है ही नहीं भाई साहब। औरा तो मतलब वहाँ पर एक कठपुतली टाइप का खड़ा है, वो हाँ में हाँ मिलाने के लिए खड़ा है। और यही होता है जब ऐसे इंसान को आप कप्तान बना दे, जिसे हिंदी समझ में इतनी ना आए, जो इतना खुल करके खुद को एक्सप्रेस ना कर पाए। ऐसे जो कैप्टन होते हैं वो किसी काम के नहीं होते हैं, जिधर वजन उधर भजन। अब यहाँ पर ईशा का भी दोगलापन निकल करके आता है। ये ईशा बड़ी मनारा की दोस्त बनी फिर रही थी, लेकिन इसने मनारा को बाहर कर दिया। समर्थ जो इसके लिए हाजमोला खा करके इसके साथ नौटंकी करता पड़ता है, सुबह उठते से ही गलबैयाँ चुम्मा चाटी सब चलता रहता है, उस समर्थ को भी बाहर कर दिया और अंकिता के फेवर में हाँ में हाँ मिला दी इसने। हालांकि आयशा को भी इसने, मुन्नी बदनाम ने बाहर करा। जब ये आयशा के बारे में बोलती है ना, ये चिंकी की फिट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो आयशा बोलती है हाँ मैं फिट हूँ फिट हूँ। अच्छा, 2-2 मिनट में तो तुम बेहोश हो जाती हो, तुम फिट कहाँ से हो? गजब बेइज्जती है।
वैसे ये आयशा जो कि एक दिन पहले तक इसको अभिषेक को डिफेंड कर रही थी। इनफैक्ट इस एपिसोड में भी स्टार्ट के हिस्से में जब ये गाना वाना हो जाता है ना, ये स्नो स्टॉर्म का सेटअप जो लगा रहता है, हम देखते हैं कि विक्की और ये अंकिता मस्ती मजाक करते रहते हैं। वहीं ये जो आयशा जो है, ये इसको चेहरे पर क्या ग्लोइंग ऐसा करके कुछ कर रही थी, मेकअप वेकअप या। तो ये आयशा जो कि अभिषेक का स्पर्श, जब ये अभिषेक मोगली बन करके खड़ा था, क्लोस्ट्रोफोबिया ये वो दुनिया भर का, वहां पर भी ये अभिषेक से एकदम सट करके खड़ी हो गई और इस एपिसोड में उसके चेहरे पर कुछ क्रीम लगा रही हैं, क्या लगा रही, मतलब टच करने का या उसकी कंपनी में आने का कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं आयशा। अरे बट आयशा तो मुन्नी बदनाम की थी। अरे नहीं, वीकेंड के बारे में मुन्नी बदनाम ने बोला कि सर वो नाजिला के पास जाना चाहेगा, तो आयशा का तो कट गया। अब आयशा क्या करे भाई साहब, मुन्नी बदनाम ने मूव ऑन के लिए नाजिला को छोड़ करके आयशा को पकड़ा, तो सेम चीज़ यहाँ पर आयशा भी कर रही है। मुन्नी बदनाम ने तो बोल दिया हाँ हाँ भाई मैं काम करूँगा भाई, हाँ भाई ठीक है भाई मैं, हाँ भाई नाजिला। तो अब क्या करे आयशा, ठीक है मुन्नी बदनाम के सामने उसे जलाने के लिए अभिषेक के पीछे वो पड़ गई है, क्योंकि अब मुन्नी बदनाम ने तो आयशा को छोड़ दिया है, तो आयशा इज सिंगल रेडी टू मिंगल एंड सेम रूल अप्लाइज टू अभिषेक, वो भी सिंगल है रेडी टू मिंगल है। दोनों दिल जली जो है वो कहीं ना कहीं अपनी एक अलग दुनिया बनाने में लगे हैं। इसी वजह से ये अभिषेक की हर एक गलती को आयशा एक दो दिन से डिफेंड सपोर्ट कर ही रही थी, लेकिन जिस तरह से ये अभिषेक ने फिर से वो कैरेक्टर के ऊपर गया था, लड़का लाती है, लड़के मिलते रहते हैं, ऐसे वैसे दुनिया भर की बातें, तब अंकिता ने भी स्टैंड लिया और आयशा ने भी हाँ क्या बोल रहा है, लेकिन आपने देखा मुन्नी बदनाम ऐसे करके बैठा हुआ है चिल। उसे पता था कि ये अभिषेक कुछ ब्लंडर करे और उसके बाद एक कंपटीशन कम हो जाए। इसके बावजूद अगर अभिषेक के फैंस इस मुन्नी बदनाम को डिफेंड कर रहे हैं, तो अभिषेक और अभिषेक के फैंस से बड़ा चूतिया ज़माने में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब हो सकता है कि कई लोग बोले भाई डीएस के तुम ये चूतिया शब्द बहुत यूज़ करते हो, तुम बड़ी हार्श लैंग्वेज यूज़ करते हो। तो भाई जिस तरह से समीकरण बने हैं बिग बॉस के अंदर, या जिस तरह के कंटेस्टेंट हैं, इस तरह के कंटेस्टेंट और इस तरह की घटनाओं को मैं इसी तरह से एक्सप्रेस कर सकता हूँ, इसी तरह से मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बिकॉज इससे बेहतर शब्द मुझे मिलते नहीं है ये चूतिया मेटिक हरकतों को एक्सप्लेन या फिर एक्सप्रेस करने के लिए। तमाम बातों का निचोड़ ये है कि अगर शो में डिसेंट हरकतें होंगी, डिसेंट लोग होंगे, तो फिर डिसेंट अंदाज में बात की जाएगी। बट अगर शो ही चूतिया लोगों से भरा पड़ा है, तो उनके लिए भैया चूतिया शब्द का इस्तेमाल होना तो लाजमी है। ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आजमी है। तो कल के एपिसोड में बस यही कुछ चीज़ें रही हैं। कैप्टनसी टास्क जो रही वो साइड में चली गई और सारा जो लाइमलाइट था वो एक थप्पड़ की गूंज, और थप्पड़ पड़ने के बाद आपने देखा समर्थ के रिएक्शन तो ऐसे दे रहा था समर्थ जैसे बत्ती सी हिल गई हो, जबकि मैं मान रहा हूँ कि अभिषेक ने थप्पड़ इतनी जोर से नहीं दिया। लेकिन जैसे ही मुन्नी बदनाम ने बोला ना कि भाई तेरा एलिमिनेशन हो सकता है, पट से ये शांत हो गया ये अभिषेक। और आपने एक दिन पहले भी देखा था वो टास्क के दौरान क्लोस्ट्रोफोबिया। अब देखिए हो सकता है कि अभिषेक को वाकई में क्लोस्ट्रोफोबिया हो, लेकिन जब आपको क्लोस्ट्रोफोबिया है, आप मेंटल किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो बिग बॉस आपके लिए नहीं है। क्योंकि बिग बॉस में लोग आपको मेंटल, फिजिकल हर तरीके से टॉर्चर करते हैं और अभिषेक खुद भी लोगों को टॉर्चर करता रहा है। लेकिन आप तो टॉर्चर करोगे लोगों को, आप तो पोक करोगे, बट वही चीज़ें आपके ऊपर आ जाए तो आप मूतने लगते हो। तो ये तो दोगलापन है ना भाई साहब। वैसे ये क्लोस्ट्रोफोबिया की बात चली थी तो अंकिता लोखंडे एक दिन पहले के एपिसोड में क्या बोली थी, सुशांत को भी क्लोस्ट्रोफोबिया था। लेकिन 2020 में यही मैडम बोल रही थी कि नहीं सुशांत को क्लोस्ट्रोफोबिया वगैरह कुछ नहीं था। तो अंकिता भी कितनी जल्दी स्टैंड बदल लेती है, कितनी जल्दी वो मतलब यूटर्न मारती है, ये आपने भी देखा होगा। अब ये यूटर्न मारने वाली अंकिता जो है वो घर की नई कप्तान बन जाएंगी। अब देखते हैं कि अंकिता को कैसे पावर मिलते हैं। वीकेंड के बारे में सलमान खान के आने के पहले ही इसका एलिमिनेशन होगा, या सलमान खान के सामने सारी नौटंकी रची जाएगी और सलमान बोले कि अभिषेक आपको मैंने बार बार टोका, बार बार रोका, आपको वार्न किया, आपके एग्रेसिव व्यवहार के ऊपर आपको मैंने टोका, लेकिन आप नहीं सुधरे, तो आपका सफ़र समाप्त होता है। अब तो अगर अभिषेक का एलिमिनेशन होगा तो उसके लिए जिम्मेदार वो खुद होगा, क्योंकि वो तो लोगों को पोक कर सकता है, किसी के मैटर में कूद सकता है। और अब अगर इसका अभिषेक का एलिमिनेशन होगा तो वो कहीं ना कहीं तहलका के साथ एक जस्टिस होगा, क्योंकि तहलका ने तो सिर्फ कॉलर पकड़ा था, तब ये अभिषेक आपने देखा था। आज ही अभिषेक रो रहा है कैमरे के सामने कि माफ़ कर दो, तब यही अभिषेक खड़ा था कि निकालो निकालो, हिंसा हुई है। कैसे रोल रिवर्स हो गए ना एकदम से। बिग बॉस के अंदर ये कर्मा बड़ी जल्दी घूम फिर करके आता है, लेकिन अंदर कंटेस्टेंट और बाहर उनके फैंस देखकर भी इन चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं और इंसानियत का ज्ञान देने के लिए वो मेरे पास आएंगे कि भाई ये तो गलत है, ये तो गलत है, ये तो गलत है। अच्छा, जब तक वो कर रहा था तब सही था क्या?
तब तो फैंस ने भी उन चीज़ों को सपोर्ट करा, जस्टिफाई करा, लेकिन अब वही चीज़ें जब घूम फिर करके इनके ऊपर आ गई हैं तो अरे गलत थे, अरे गलत थे। कुछ गलत नहीं है, जब वो कर रहा था वो चीज़ें सही थी तो फिर ये चीज़ भी सही है, सीधी बात, नो बकवास। चलिए इन सारी बातों के साथ ये वीडियो मैं कर देता हूँ ख़त्म। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो ना तो लाइक कीजिएगा ज़बरदस्त तरीके से, और कीजिएगा सब्सक्राइब भी। किसी सेलिब्रिटी के फ़ैन हैं अगर आप और ये सोच कर आते हैं कि आपके पसंदीदा सेलिब्रिटी की सिर्फ तारीफ़ होगी, तो प्लीज़ आप मुझे ना देखें, क्योंकि मेरे फंडे, मेरी फ़िलॉसफ़ी, मेरे लॉजिक, मेरी बातें सेलिब्रिटी के ब्लाइंड फैंस कभी नहीं समझ सकते। तो अगर आप किसी सेलिब्रिटी के ब्लाइंड फ़ैन हैं तो भैया आप मेरे चैनल से जा सकते हैं। सेलिब्रिटीज़ के ब्लाइंड फैंस की यहाँ कतई कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ वो ऑडियंस आए जो सही को सही और गलत को गलत ना सिर्फ बोले बल्कि सुनने का दम भी रखे। अगर आप अभिषेक जब पोकिंग करता था वो चीज़ आपको सही लगती थी और आज अभिषेक के ऊपर वही चीज़ें घूम फिर कर आ गई हैं तो आपको गलत लग रहा है, तो प्लीज़ आप पहली फुर्सत में मेरे चैनल से जाओ, ठीक है? और बाकी जो सेंसिबल ऑडियंस है, जो सही को सही, गलत को गलत बोलती है, देखती है, सुनती है, समझती है, उनका मोस्ट वेलकम है। सीधी बात, नो बकवास। थैंक यू।